उन्होंने कहा था सर आपसे एक निवेदन है कि इस क्षेत्र में जुआ और सट्टा ना होने पाए। तो अगर मुझे कभी भी जानकारी मिली कि कहीं जुआ हो रहा है और सट्टा तो हुआ ही नहीं है, अगर कहीं जुआ हुआ है तो मैंने तत्काल कार्रवाई की और सबकी नज़रों में है कि इस प्रकार की गतिविधि मेरे थाना क्षेत्र में नहीं हो पाई है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरे जो जीवन पर है सबसे ज़्यादा मेरा प्रभाव मेरी माँ का है। तो मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया है कि आपको अगर किसी ने थोड़ी भी मदद की उसको जीवन भर नहीं भूलना। तो यहाँ के जितने ग्रामवासी हैं ये हमेशा याद रखें, आप जीवन में आप मुझे कभी भी मिलेंगे, जब तक मेरी सांस चलती है मैं आपको नहीं भूलूंगा। तो मैंने अपनी माँ से सीखा है। और मेरे पिता आर्मी में थे तो उनसे मैंने सीखा है कि आरोपी के लिए जितना सख्त हो सको, वज्र से ज्यादा अभी मैं कठोर हो जाता हूँ आरोपी के लिए, और जो हमारी आम जनता है उसके लिए मैंने अपनी माँ से सीखा है कि फूलों से ज्यादा कोमल हो जाता हूँ। तो कभी भी मैंने एक थोड़ी छोटी सी घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक रिपोर्ट के लिए मेरी माँ थाने पे गई थी, तो मेरे पास फोन आया कि बेटा मैं थाने पे गई और करीब 3-4 घंटे बैठी रही तो मेरी रिपोर्ट नहीं सुनी गई। तो वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी। तो मैं जब भी थाने आता हूँ अगर मैंने देखा कोई महिला कहीं नीचे धोखे से बैठ गई या खड़ी हुई है तो मैंने अपने स्टाफ से तुरंत बोला ये क्यों आई हैं, या कोई बुजुर्ग आए हैं तुरंत मैंने पूछा ये क्यों आए हैं कि क्या समस्या है। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि जब अगर मेरे परिवार का कोई भी परिवार का जन थाने तक जाता है और उसको अगर सम्मान न मिले और उसकी बात ना सुनी जाए तो कितनी उदासीता लेके वो घर वापस आएगी। तो जितने लोग भी यहाँ पर मेरे थाना क्षेत्र में रिपोर्ट करने आए, मुझसे मिलने आए, तो मैंने इसी सोच बनाकर रखी थी कि अगर मेरे परिवार को जो उम्मीद रखते हैं तो सम्मान मिलेगा, तो वही सम्मान मैंने आप लोगों को दिया और यही सम्मान आपके जीवन भर मेरे बने रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करने में आमंत्रित करूंगा